मेरे यंग लॉयर्स, यू आर वेलकम टू दिस प्रोफेशन, नो डाउट, बट एक ही है, वेटिंग पीरियड थोड़ा आप रखो, नो डाउट थोड़ा आपको कठिनाई होगी, लेकिन 5 साल में भी आप गुडविल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन 5 साल के बाद क्रिएट करने के बाद स्काई विल बी द लिमिट, एंड सिंसियरिटी, ऑनेस्टी विद द क्लाइंट एंड हार्ड वर्किंग। अभी के जो यंग लॉयर्स है वो बहुत फॉर्चुनेट है कि उनके साथ एआई है, द लेटेस्ट जो हमारे टेक्नोलॉजी है। सर, अभी एक नई चीज आई है ई कोर्ट्स। इससे मेरा मानना है कि बस एडवोकेट्स को ही नहीं बल्कि क्लाइंट्स को भी फायदा मिला है। आपका क्या मानना है, इसके फायदे हैं या नुकसान? लेकिन आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई वो लॉयर 1 लाख रुपया रोज का फीस ले रहा है और मैं यहाँ एक पहले ही साल में वो 1 लाख कमाऊँ, वो एक्सपेक्टेशन पहले वो एक्सपेक्टेशन माइंड से आप निकाल लो। आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड तो उसके अंदर है, और हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ये प्रोफेशन में आपने क्रिएट की, एंड वंस यू क्रिएटेड गुडविल देन स्काई इज द लिमिट। तो वीसी में एक ही खाली प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हमारे सामने जो विटनेस है उसका जो एक्सप्रेशन जो होता है, रियल एक्सप्रेशन, मैं आज उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसका एक्सप्रेशन, आई कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ दैट विटनेस प्रॉपरली। आई अंडरस्टैंड, इफ ही इज ब्लफिंग आल्सो यू कैन नॉट कैच। हाँ, और उसको कोई भी उसको ट्यूट भी कर सकता है हमारे विषय में, या हमारे सामने होता है तो थोड़ा एक फर्क, लेकिन बेसिकली एडवांटेजेस ज्यादा है उसका। बहुत सारे लॉयर जो होते हैं उसकी हेड नोट्स या रेशियो पढ़ के ही खाली वो अप्लाई करते हैं, इट इज नॉट एडवाइजेबल। अब एक क्लिक में एक पॉइंट के ऊपर आपको जजमेंट मिल जाए, लेकिन मेरी एक ही एडवाइस है कि पूरा जजमेंट का फैक्ट्स पूरा पढ़िए। एआई वगैरह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपका रीडिंग लेटेस्ट, अब यू शुड बी अपग्रेडेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, नए जो जजमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उसका अपग्रेड माने उसका रीडिंग। जब तक हम रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक हम अपग्रेडेड नहीं होंगे, तब तक वी कैन नॉट डिलीवर गुड टू द क्लाइंट, वी कैन नॉट डिलीवर गुड टू द इवन कोर्ट्स ऑल्सो। लॉयर को कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि उनका माइंड भी डाइवर्ट करके यू टू कन्विंस इन द नेम दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, बट वी शुड नॉट सोनली डिपेंड अपॉन द एआई। आप बोलते हैं कि मेरे को एक पिटीशन ड्राफ्ट करना है, पूरा एआई से आप कॉपी कट पेस्ट करोगे, आपका माइंड अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यू कैन टेक द हेल्प टू सम एक्सटेंट, बट यू कैन नॉट 100% रिलाई अपॉन दैट द ड्राफ्टिंग थ्रू एआई। नमस्कार एवरीवन, इन ट्यून विद श्री जेजेटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ एक बार फिर आप सबके सामने एक ऐसे गेस्ट को लेके जिसकी प्रतीक्षा हमारे सारे लॉयर्स को होगी, क्योंकि आज जो हमारे सामने बैठे हैं हसमुख वी शाह जी, ये बहुत ही सीनियर एडवोकेट रहे हैं। अगर मैं इनके एक्सपीरियंस की ही बात करूं तो 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब कि अभी के जो यंग लॉयर्स हैं उनके एज का जस्ट डबल। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी में। और मेरा मानना है कि आज का ये जो सेशन होने वाला है वो यंग लॉयर्स के लिए, जो एग्जिस्टिंग लॉयर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आज आप हमारे साथ अपनी 43 इयर्स की जर्नी शेयर करने वाले हैं। जब एआई नहीं था तब कैसा था कोर्ट रूम, और अब जब ई हियरिंग्स होनी शुरू हो गई हैं, ई कोर्ट्स आ चुके हैं, वीसी कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो सारी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि एज अ ट्रायल लॉयर आपने 43 इयर्स दिए कोर्ट को, वो क्या जर्नी रही आपकी जो आपने 43 इयर्स में एक्सपीरियंस किया? वंडरफुल जर्नी। 2 टाइप के लॉयर होते हैं, एक लिटिगेंट मीन्स एक ट्रायल लॉयर, और एक हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में ओनली पिटिशंस में आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। ट्रायल लॉयर्स का बेसिकली हम लोग जो हिंदी फिल्म में जो देख रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जो वगैरह जो करते हैं, वो बेसिकली आता है। एंड रियली मैं तो जो भी हमारे यंग लॉयर्स है, इफ दे आर कंफर्टेबल कि भाई हमको वहाँ प्रैक्टिस करनी है, तो मैं तो उनको यही सुझाव करूंगा कि ट्रायल लॉयर जैसा मजा कहाँ भी नहीं है। आई हैव एंजॉयड माई लाइक एनीथिंग। कि ट्रायल लॉयर में जो मजा है, ट्रायल इससे ओरिजिनलिटी जो उसमें ओरिजिनलिटी होती है उसके अंदर, तो वो ओरिजिनलिटी आपको वो प्रैक्टिस में आएगी, और इट्स अ लाइव एक्सपीरियंस ऑलवेज, एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू एवरी डे। आपको नया नया क्रिएशन करना है। बाकी के जो लिटिगेशन में है वो हम यहाँ से जो मैटर जाती है वहाँ का जनरली यहाँ जो क्या वो ऑन पेपर देख के वो करना है, हम लोग को ओरिजिनलिटी प्रोड्यूस करनी। इट्स वेरी टफ जॉब, बट हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी अगर होती है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने यंग लॉयर्स की बात शुरू की,
तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक नए वकील के सामने, क्योंकि आपका फॉर्म है और आप मोर देन 15 एडवोकेट्स के साथ काम कर रहे होंगे, एंड आई बिलीव कि उसमें मिक्स ग्रुप होगा एज का, तो एक जो न्यू लॉयर है अभी के टाइम का, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, और क्या जब आप यंग थे तभी भी ये सारे इश्यूज थे? चैलेंजेस की बात मैं अगर करूं तो अभी के जो यंग लॉयर्स है वो बहुत फॉर्चुनेट है कि उनके साथ एआई है, द लेटेस्ट जो हमारे टेक्नोलॉजी वो है। लेकिन जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं यंग लॉयर्स के, जो चैलेंजेस की जो मैं बात करता हूँ कि सिंसियरिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारे जो प्रोफेशन जो होते हैं, ये प्रोफेशन में गुडविल अगर क्रिएट करनी है तो आपको वेटिंग पीरियड, हमारे जो यंग जनरेशन को मैं एक ही बात करूँगा कि हम आज सनद लेके यहाँ प्रैक्टिस में आते हैं, नो डाउट ब्रेड एंड बटर सबके लिए चाहिए, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई वो लॉयर 1 लाख रुपया रोज का फीस ले रहा है और मैं आज पहले ही साल में मैं 1 लाख कमाऊँ, वो एक्सपेक्टेशन पहले वो एक्सपेक्टेशन माइंड से आप निकाल लो। आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड तो उसके अंदर है, और हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ये प्रोफेशन में आपने क्रिएट की, एंड वंस यू क्रिएटेड अ गुडविल देन स्काई इज द लिमिट। आज हमारे यहाँ परिस्थिति ऐसी हो गई, हमारे ऑफिस में हम लोग काम रिफ्यूज कर रहे हैं। काम रिफ्यूज करने का कारण कि जो गुडविल हमने जो क्रिएट की है, तो यंग लॉयर को मेरा एक ही एडवाइस है कि नो डाउट बहुत डिफिकल्टी आती है इनिशियल स्टेज पे, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन वो 3-4 साल के बाद आप जो सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी विद द क्लाइंट्स, इवन विद द कोर्ट्स, हमारा जो प्रेजेंटेशन जो कोर्ट में था, हमारे यंग जनरेशन मैंने बहुत सारे देखा एग्रेसिव बहुत होते हैं एकदम, लेकिन कोर्ट में हमने एग्रेसिव नहीं होना है, कूल माइंड करके वहाँ हमारा प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपके पास ई कोर्स वगैरह है, तो यंग लेवल को मेरे हिसाब से हमने जो दिन में जो कठिनाई की उनसे उनको कम है, नो डाउट है, लेकिन रास्ता है उसमें। तो मतलब अगर यंग लॉयर्स जो हैं वो अपने इमोशंस पे ध्यान दे दें और मोरल वैल्यूज पे ध्यान दे दें तो उनका रास्ता आसान हो जाएगा। सर, आपका टाइम इतना लंबा रहा है और आपने एकदम जुडिशरी को, लिटिगेशन को क्लोजली तभी भी देखा है जब इंटरनेट इतना इंडिया में नहीं था, और आज का टाइम है जब सारी चीजें मर्ज हो रही है इंटरनेट के थ्रू, ई कोर्ट्स आ रहे हैं, जो हियरिंग हो रही है वो भी वीसी के थ्रू हो रही है, कितने सारे एप्स बन चुके हैं, इवन हम रिसर्च या ड्राफ्टिंग की बात करें तो वो सब भी काफ़ी बदल चुका है। पहले कहाँ लाइब्रेरी में हमें घंटों घंटों बैठ के पढ़ना पड़ता था, अब हम इजीली फ़ोन के थ्रू, इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे वेबसाइट हैं जहाँ से हम रिसर्च करके ड्राफ्टिंग भी अब काफ़ी हद तक आसान हो गई है। तो ये सारे चेंजेस आपने देखे हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि कोविड के बाद हियरिंग जो है वो वीसी के थ्रू शुरू हुई है, इससे क्या मेजर चेंजेस हैं जो कोर्ट रूम्स में देखने को मिल रहे हैं? बेसिकली जो वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो हियरिंग होती है उसमें एक कॉस्ट फैक्टर एंड टाइम फैक्टर दोनों इम्पोर्टेंस उसमें रोल हो रहा है। उसके जो एडवांटेजेस जो है, हमने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे हैं कि समझो मैंने यहाँ बॉम्बे में केस फाइल किया हो, हमारे जो केस के अंदर विटनेस है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, नहीं वो टाइम पे नहीं आ रहा है, या उसको आना जाना कॉस्ट फैक्टर बहुत हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो दिल्ली में बैठ के भी वहाँ की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस, नोटिफाइड वीडियो कॉन्फ्रेंस जो प्लेस है हर एक कोर्ट्स के अंदर, वहाँ वो बैठ के वहाँ वो हियरिंग वहाँ हो सकती है, उनके जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो करना है, उनका आर्ग्यूमेंट जो भी, या कोई लॉयर दिल्ली का लॉयर है उनको बॉम्बे में मैटर चलाना है तो दिल्ली में बैठ के भी उनको एक ट्रैवलिंग की जरूरत, वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन बेसिकली एज ए ट्रायल लॉयर वीसी कॉन्फ्रेंस में एक खाली डिसएडवांटेज उसका ऐसा है कि जब भी हम लोग ट्रायल लॉयर के, जब भी हम विटनेस को क्रॉस एग्जामिन या उनको उलट तपास बोलते हैं हम कोर्ट में, जो हम जो हिंदी पिक्चर देते क्वेश्चन आंसर जो पूछते, तो वीसी में एक ही खाली प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हमारे सामने जो विटनेस है उसका जो एक्सप्रेशन जो होता है, रियल एक्सप्रेशन, मैं आज उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसका एक्सप्रेशन, आई कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ दैट विटनेस प्रॉपरली, आई अंडरस्टैंड, इफ ही इज ब्लफिंग आल्सो यू कैन नॉट सेकंडली, और उसको कोई भी उसको ट्यूट भी कर सकता है वहाँ वीसी में, या हमारे सामने होता है तो थोड़ा एक फर्क, लेकिन बेसिकली एडवांटेजेस ज्यादा है उसका, एडवांटेजेस बहुत ही ज्यादा है वीसी। दूसरे जो आपने बताई बात की, हम घंटों लाइब्रेरी में बैठते थे, नो डाउट हमको कोई भी
केस में जजमेंट्स या वहाँ साइड करना रहता है, तो पहले तो हम बुक्स पढ़ते थे उसके अंदर, लेकिन अभी तो एट वन खाली क्लिक यू कैन। लेकिन मैं यंग लॉयर को यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लॉयर जो होते हैं उनकी हेड नोट्स या रेशियो पढ़ के ही खाली वो अप्लाई करते हैं, इट इज नॉट एडवाइजेबल। अब एक क्लिक में एक पॉइंट के ऊपर आपको जजमेंट मिल जाए, लेकिन मेरी एक ही एडवाइस है कि पूरा जजमेंट का फैक्ट्स पूरा पढ़िए आपको, क्योंकि हर एक जजमेंट्स का रेशियो अगर एक ही पॉइंट के ऊपर एक ही ऊपर अलग अलग आपको जजमेंट मिला है, लेकिन हर एक का फैक्ट्स ऑफ द केसेस अलग अलग होता है, तो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वो जजेस ने वहाँ ऑर्डर जो पास किए। इसीलिए मैंने जो पहला बोला कि सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्किंग, आज हमारे यंग लॉयर को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, एआई वगैरह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपका रीडिंग लेटेस्ट, अब यू शुड बी अपग्रेडेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, नए जो जजमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उसका अपग्रेड माने उसका रीडिंग। मैं भी आज ये एट दिस एज 1.5 घंटा रात को 11:30 से 1 बजे रीडिंग करना जरूरी है। जब तक हम रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक हम अपग्रेडेड नहीं होंगे, तब तक वी कैन नॉट डिलीवर गुड टू द क्लाइंट, वी कैन नॉट डिलीवर गुड टू द इवन कोर्ट्स ऑल्सो। तो कोर्ट्स में भी हमारी इंप्रेशन अच्छी हुई, क्योंकि कोर्ट जजेस को भी आज, एंड सेकेंडली यंग लॉयर को मैं ये भी एक एडवाइस दूंगा कि दैट यू टू रीड द माइंड ऑफ द जज फर्स्ट। आज हम कोर्ट में आते हैं तो ये जज को हम कितने भी अच्छे पॉइंट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट, कितने भी अच्छे हम लोग जजमेंट्स को लाके, लेकिन उनका माइंड सेट जो है व्हाट ही एक्सपेक्ट्स एंड कन्विंसिंग पावर, हमारे जो बेसिकली हमारे जो लिटिगेशंस में है ना, कन्विंसिंग पावर माने यू टू चेंज द माइंड ऑफ द जज। अगर हम जब पिटीशन फाइल करते हैं तभी जज बोलते नहीं, नथिंग डूइंग, नो 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 आई कैन नॉट डू दिस, लेकिन लॉयर को कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि उनका माइंड भी डाइवर्ट करके यू टू कन्विंस इन नहीं दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो मतलब चाहे आपकी हियरिंग बीसी के थ्रू हो रही है या आप रियल कोर्ट रूम में कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपके में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, अपने बात को स्पष्ट रखने की क्षमता होनी चाहिए, और जो आपने बहुत अच्छी बात कही, माइंड रीड करना आना चाहिए, और फिर ऑन द स्पॉट आप अपनी चीज़ों को बदल के प्रेजेंट कर दो। ये सारी जो क्वालिटी है वो होनी बहुत ज़रूरी है। सर, अभी एक नई चीज़ आई है ई कोर्ट्स, इससे मेरा मानना है कि बस एडवोकेट्स को ही नहीं बल्कि क्लाइंट्स को भी फ़ायदा मिला है। आपका क्या मानना है, इसके फ़ायदे हैं या नुकसान? 90% फायदा है। रीज़न मैं बताता हूँ। पहले हम लोग प्रैक्टिस करते थे, अगर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है उनकी जो कॉपी हमको लेनी पड़ती थी, हमें अर्जी करना पड़ता, सर्टिफाइड कॉपी 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद मिलती थी। आज कोर्ट में जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, एविडेंस रिकॉर्डिंग जो भी हो रहा है, वो डायरेक्ट वो लोग अपलोड करते हैं सिस्टम में, शाम को मैं मेरे ऑफिस में डाउनलोड कर सकता हूँ, वो एक फ़ायदा हो गया। सेकेंडली, अभी मेरे पास बहुत सारे मैटर्स है, तो भी 1 महीने पहले मेरे मैटर्स में क्या हुआ था, जज ने क्या व्यू लिया था, लास्ट मैटर्स में क्या हुआ था, कभी कभी इतने लॉयर्स को भी इतना मालूम नहीं रहता है, हर एक की नोट्स भी लिखना बहुत डिफिकल्ट होती है। लेकिन ई कोर्ट्स के अंदर वी कॉल्ड एज रोजनामा ऑफ द कोर्ट, रोजनामा मीन्स रोज की क्या होती है बातें, वो तो लास्ट डेट को क्या हुआ था उसकी भी पूरी डिटेल्स इसके ई कोर्ट्स के जरिए आ जाती है। तो हमारे जो लिटिगेंट्स है उनको भी मालूम होना चाहिए कि मेरे को क्या प्रिपेयर करके कोर्ट में जाना है लॉयर के साथ। लॉयर को भी मालूम होना चाहिए कि भाई पिछले दिन कहाँ हमारा काम अटका हुआ था, कहाँ से मेरे को शुरू करना है। तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सेकेंडली, नेक्स्ट डेट आपकी जो आती है, अभी बहुत सारे मैनुअल हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, कभी डायरी में डेट लिखने में हम लोग मिस्टेक हो जाती है, तो वी मिस द पर्टिकुलर ट्रायल। तो ई कोर्ट के ई कोर्ट से वेरिफिकेशन होता है। एंड सेकेंडली, हर एक एडवोकेट सब भी क्या होते हैं कि अपने जितने भी मैटर्स है वो ई कोर्ट्स में उनका एक ऐप, उसके अंदर एक वापस ऐप है, उसके अंदर आप आपका केस नंबर फीड कर दो, आपके पास जितने भी है, तो आपको नोटिफिकेशन डेट के पहले आ जाता है कि आपका कल ये हियरिंग है। तो एक बहुत फायदा हो गया। मतलब कि ई कोर्ट्स ने क्लाइंट्स और एडवोकेट दोनों की लाइफ को बहुत ही सुलभ बना दिया है। सर, एआई के आने से लिटिगेशन में क्या कुछ बदला है? क्योंकि ऐसे कई न्यूज मैंने पढ़े हैं। देखिए, अच्छी चीजें बहुत कम बाजार में आती है, पर नेगेटिव चीज आ जाती है कि एआई तो ऐसे भी एग्जांपल्स दे देता है, ऐसे भी केसेस का रेफरेंस दे देता है जो कि हुआ ही नहीं है। आपका क्या मानना है कि एआई ने लिटिगेशन को कैसे प्रभावित किया है? जो नया इनोवेशन होता है ना, हर एक का प्रोज एंड कॉन्स होता है, हर एक के फायदे और गैर फायदे होते हैं। एज ए लॉयर हमें हमारा माइंड अप्लाई करना चाहिए कि पिक एंड चूज, हम बोलते हैं ना, पिक एंड चूज। जो अच्छी बात है, एआई बहुत अच्छी है, नो डाउट, टू सम एक्सटेंट इट इज वेरी हेल्पफुल, बट वी शुड नॉट सोनली डिपेंड अपॉन द एआई।
आप बोलते हैं कि मेरे को एक पिटीशन ड्राफ्ट करना है, पूरा ए से आप कॉपी कट पेस्ट करोगे, आपका माइंड अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यू कैन टेक द हेल्प टू सम एक्सटेंट, बट यू कैन नॉट 100% रिलाई अपॉन दैट द ड्राफ्टिंग थ्रू AI। आपकी ओरिजिनलिटी तो उसमें होनी ही चाहिए, तो यू कैन डिलीवर गुड टू दी क्लाइंट। हाँ, तो ये जो AI विल डेफिनेटली हेल्प, बट लॉन्ग रन देन अगर इफ यू आर 100% सोनली डिपेंड अपन, तो हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारा डेवलपमेंट तो कुछ होने ही नहीं वाला है। तो यू कैन ओनली जस्ट टेक ए हेल्प एंड पिक एंड चूज, वहाँ जो अच्छी बात है वही खाली चूज कर लो आप, बाकी साइड पर तो बाकी आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि AI को अगर हम हेल्पर बनाएंगे तब तो हमारा काम ठीक है, लेकिन अगर हम AI के हेल्पर बन गए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो खुद के सीखने के लिए भी ये हानिकारक रहेगा, और डिलीवर करना, जो आप क्वालिटी डिलीवरी की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं फ्रूटफुल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा ये मानना है कि अभी जितने भी यंग लॉयर्स हैं हमें सुन रहे होंगे, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा, स्पेशली वो कौन से वैल्यूज़ हैं जिनको हमें कैरी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे को एक लास्ट मैसेज यंग लॉयर को देना है जी। मेरे यंग लॉयर्स, यू आर वेलकम टू दिस प्रोफेशन, नो डाउट, बट एक ही है वेटिंग पीरियड थोड़ा आप रखो, नो डाउट थोड़ा आपको कठिनाई होगी, लेकिन मैंने आज जो मेरी जो गुडविल क्रिएट की है वो गुडविल क्रिएट, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई 5 साल में भी आप गुडविल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद क्रिएट करने के बाद स्काई विल बी द लिमिट। एंड सिंसियरिटी, ऑनेस्टी विद द क्लाइंट एंड हार्ड वर्किंग, इनके बिना कुछ पर्याय नहीं उनका।